हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा हूँ अब किसकी, गुण स्वर संधि की। देखें गुण स्वर संधि में क्या होता है। गुण स्वर संधि में होता है यदि अ या आ के बाद ई या ई आए, अ या आ के बाद ई या ई आए तो इनके परिणाम स्वरूप जो बनता है वर्ण वो बनता है ए। अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो इनके परिणाम स्वरूप कौन सा वर्ण बनेगा, ए। और इसी प्रकार अ या आ के बाद ओ या ऊ आ जाए तो वर्ण बनेगा हमारा कौन सा, ओ। क्या बनेगा जी, ओ। और इसी प्रकार अ या आ के बाद ऋषि आ जाए तो वर्ण जो हमारा बनेगा वो बनेगा अ और र में हलंत, अ और र में हलंत। वैसे तो र में हलंत आने के कारण इसका उच्चारण संभव नहीं है, फिर भी हम कर देते हैं, बोलेंगे ही क्या, अरे ही बोलेंगे। तो ये हमारा गुण स्वर संधि का जो भी है नियम, परिभाषा, कुछ भी आप इनको मान लो, ये हमारी ये गुण स्वर संधि में यही आएंगे। कैसे कैसे शब्द बनेंगे अभी आप उदाहरणों के माध्यम से बड़ी सरलता से समझ जाएंगे। देखते हैं, आप सबका जाना पहचाना एक शब्द लिख रहा हूँ मैं यहाँ, रमाधन ईस। आप सब लोग इस पे ऐसे बड़े तत्परता से बता देते हो कि क्या बनेगा, क्योंकि बड़े अच्छे से रटा है बचपन से ही, रमेश बनेगा। और रमेश बना कैसे, इन सूत्रों के माध्यम से इसको समझे। कैसे, रमा के म में आ की मात्रा है, यानी कि धन के निशान के पहले आ है और धन के निशान के बाद ई आ रहा है। हमारा पहला नियम भी यही कहता है कि धन के निशान के पहले या तो अ आए या आ आए, और धन के निशान के बाद छोटी ई या बड़ी ई में से कोई आए। तो यहाँ धन के निशान के पहले तो आ रहा है, धन के निशान के बाद बड़ी ई आ रही है, और ये दोनों मिलने के बाद बनाएंगे क्या। मैं एक बार इसी में से आपको समझा दूं कि इस रमा का आ हमने बाहर ले लिया और ईस का ई भी हमने बाहर ले लिया, और ये दोनों को मिलाने से जो नया हमारा वर्ण बना वो ए बना। ये जो ए बना, एक बात आप लोग ध्यान दें, ये जो ए है, ए, इस ए पे कोई मात्रा नहीं है, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब किसी भी वर्ण के साथ इसकी मात्रा लगती है, इस ए को किसी भी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो ये एक मात्रा वाला सिंबल इसका दिखाई देता है, एक मात्रा वाला। और जो आई है इस पे एक मात्रा पहले से दिखाई देती है, लेकिन जब किसी वर्ण पे इसको लगाते हैं तो इसकी दो मात्राएं दिखती है। ध्यान दे, बातें बड़ी छोटी है लेकिन बड़ी काम की है। ए आई में एक मात्रा खुद पे होती है, लेकिन जब किसी वर्ण पे इसकी मात्रा लगाते हैं आई की, तो वहां मात्राएं हम दो लगाते हैं। और ये ए, इस पे कोई मात्रा नहीं है, फिर भी इसकी एक मात्रा होती है। तो ये जो ए यहाँ हमारा बना, इसकी पहचान होती है एक मात्रा। तो ये रमेश में एक मात्रा कहाँ से आई। अब रमा का जब आ निकल गया तो यहाँ बच क्या गया, ये आधा म। ये देखो मैं इसी को यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग भ्रमित ना हो, चिंतित ना हो कि ये रम कहाँ से आ गया आधा। तो ये रमा का मैंने माँ में से आ बाहर निकाल दिया, और माँ आ बाहर निकालने के बाद ये म कैसा रह गया, अब अधूरा। किसी भी व्यंजन में से यदि उसका स्वर अलग कर देंगे तो वो कैसा बच जाएगा, अधूरा बच जाएगा व्यंजन। अब इन दोनों के परिणाम स्वरूप ए बन गया, और अब ये जो ए है ये पूरा किसको करेगा, अधूरी ध्वनि को। ये जो नया बनता है ये किसको पूरा करता है, अधूरी ध्वनि को। आपने देखा होगा कि ई को तो हम नीचे ले आए, तो फिर पीछे बचा क्या, स। अब ये ए जब म पे आएगा तो अब म पे आप सोच रहे होंगे कैसी मात्रा आएगी, ए की मात्रा आ जाएगी। ए की मात्रा आते ही उसका हलंत हट जाएगा, क्योंकि उस पर कोई स्वर जुड़ गया। और जब किसी के साथ कोई स्वर जुड़ता है तो वो कभी भी अधूरा नहीं रहता। ई हमने नीचे ले लिया था तो फिर बचा क्या था पीछे, स। तो आप लोगों ने एक तो चीज़ जो रटी हुई है कि रमाधन ईस से रमेश बनता है, लेकिन रमेश वास्तव में बना कैसे, ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई होगी। मैं कुछ और उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप इसको देखें, समझें कि मैं क्या बता रहा हूँ। रमाधन ईस, माँ रमा का आ और ये ईस का ई मिलके ए बनाते हैं, और ये ए की मात्रा वापस म पे जाती है और शब्द बन जाता है क्या, रमेश। चलो इसके आगे देखते हैं।
आप लोगों ने एक शब्द देखा होगा गण धन ईश, और इससे बनता क्या है गणेश। बिल्कुल जैसे रमेश बना है वैसे ही गणेश बनेगा। गणेश के ण में अ है, इस ण में क्या है अ, और ये अ और ये ई मिलकर ए बनाते हैं, और फिर वही ए आधे ण पे जाता है और आधे ण पे एक ही मात्रा आती है और शब्द क्या बन जाता है गणेश बन जाता है। चलो ये हमने देखे ई वाले उदाहरण। एक उदाहरण आप ऊ वाला देखें। चलो महाधन उत्सव, आपका जाना पहचाना शब्द ले रहा हूं मैं बिल्कुल, महाधन उत्सव। आप सब समझ गए कि क्या बनेगा, महोत्सव ही बनेगा। लेकिन वो बना क्यों, महा में ह में आ की मात्रा, ह में आ को बाहर ले आएंगे, ऊ को भी बाहर ले आए। ये हम ही लाए हैं और कोई नहीं लाता, इनको ऐसे समझने के लिए लाया हूं बस, ऐसे लाते कहीं भी नहीं है। महा का आ ले आए और ये ऊ ले आए, आ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ देखो अब ये आ और ये ओ, और इनके परिणाम से बनेगा क्या ओ बन जाएगा। अब यहाँ आ जब निकाल लिया था तो ये आधा रह गया था, पीछे तो ऊ को निकाल लिया तो आधा त स और वह बचा। अब शब्द क्या बनेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, और वो शब्द बनेगा हमारा महोत्सव। और महोत्सव का अर्थ आप जानते हो, महोत्सव वही होता है खुशी का माहौल, कोई भी त्योहार वगैरह जिन पे मनाते हैं महोत्सव वो होता है। चलो इन उदाहरणों से आपके समझ में आई होंगी बात। और एक शब्द में लिखता हूं जो बड़ा अशुद्ध प्रचलन में है, अतिशयधन उक्ति। क्या लिखा मैंने, अतिशयधन उक्ति। पहले तो आप लोग समझ लें कि ये शब्द अतिशयोक्ति 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 के रूप में जाना जाता है, जो गलत प्रचलन में है। आप सही शब्द देखें अतिशयधन उक्ति, और इनके मेल से शब्द जो बनेगा वो बनेगा अतिशयोक्ति। शब्द क्या बनेगा जी, अतिशयोक्ति। और अतिशयोक्ति ये होगा बिल्कुल, ना कि ये अतिशयोक्ति। इसको आप लोग ध्यान से देखें, ये शब्द बड़ा प्रचलन में है अतिशयोक्ति। मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये गलती ना करें। ये अतिशयोक्ति शब्द गलत है, तो सही शब्द कौन सा है, तो सही शब्द है अतिशयधन उक्ति, और शब्द क्या बन जाता है अतिशयोक्ति। चलो और शब्द देखें, वेद धन उक्ति। क्या लिख रहा हूं मैं, वेद धन उक्ति। वेद के द में अ है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, यानी कि प्रत्येक वो वर्ण जो पूरा है, प्रत्येक वो व्यंजन जो पूरा है, यानी कि उसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, तो वो उसमें अ होता है। कम से कम उसमें क्या होता है अ, यानी कि स्वर के बिना तो व्यंजन अधूरा ही रहता है, उसका उच्चारण ही संभव नहीं है। वेद के द में अ है, जिनको नहीं पता वो भी सुन ले, द में अ और ये ओ, अ और ऊ मिलेंगे तो भी ओ ही बनेगा, अ और ऊ मिलेंगे तो भी क्या बनेगा ओ बनेगा। देख लो, इस द में से मैं अ निकाल लूँ, एक बार समझ लो। इस द में से मैंने क्या निकाला, अ निकाला, तो अब द कैसा रह गया आधा। ये ऊ को भी मैं नीचे ले आया, ऊ को भी कहाँ ले आया, नीचे ले आया। ये लो नीचे ही ले आओ, इसको मिटा दो यहाँ से। पीछे ये जो बच गया ये दिखाई दे रहा है आपको, ये अ और ऊ दोनों को मिलाया तो बना क्या ओ। क्या बना जी ओ। अब ये ओ किसको पूरा करेगा, आधे द को पूरा करेगा। आप लोग, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये द को पूरा करेगा, तो अब आप बताओ कि द पे कैसी मात्रा लगेगी। व पे तो एक ही मात्रा पहले ही है, और ये द पे कैसी मात्रा लगेगी अब ओ की मात्रा। व पे एक ही मात्रा है और द पे अब ये ओ जो बना नया वो मात्रा द पे आ जाएगी, और पीछे जो ये बचा उसी को ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, और शब्द क्या बन गया वेदोक्ति। और वेदोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है वेदों में कही गई उक्ति, या वेदों के जो कथन हैं उनको बोलते हैं क्या वेदोक्ति। यदि कोई देव बात बोल दे, देवधन उक्ति, तो इससे क्या शब्द बनेगा जी देवोक्ति। क्या शब्द बनेगा देवोक्ति। मैं इनको यहाँ से हटा रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ वापस क्या उक्ति। ये देवोक्ति, देवोक्ति, देवता के द्वारा कहा गया कथन देवोक्ति हो जाएगा।
कोई घमंड में कोई बात कर देता है, यानी कि दर्प बोलते हैं घमंड को, और घमंड में कोई कथन कह दे। बहुत सारे लोग होते हैं घमंड में कुछ भी कह देते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हालांकि कर सकते हैं, मैं तो क्या करूं उनका, पर आप लोग उनसे सावधान रहें, ऐसा नहीं होता। तो घमंड में कही गई बात क्या होती है, दर्पोक्ति। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। जितना हो सकता था मैंने उतना सरलता से आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि इनका क्या क्या बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है। मैंने रमाधन ईस के माध्यम से आपको ई वाला उदाहरण समझाने की कोशिश की, उसी प्रकार मैंने गणेश से समझाने की कोशिश की, और ये 3-4 उदाहरण बता के मैंने ऊ वाले उदाहरण भी आपको समझाए। इसको मैं मिटाता हूँ और आपको कुछ उदाहरण और बताता हूँ, जैसे इतर, धन, इतर। ये थोड़े कठिन लग सकते हैं आपको, पर अध्ययन के बाद ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे। कैसे, इतरेतर। अब ये इतरेतर शब्द कैसे बना, इतर के बाद इतर, इतर धन इतर। र में अ है, ई है, अ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, और र पे किसकी मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा आ जाएगी, और शब्द क्या बन जाएगा, इतरेतर बन जाएगा। इस प्रकार आप समझे होंगे। अब आप बात करते हैं हम ऋषि वाले की, तो ऋषि के उदाहरण भी देख लेते हैं कैसे बनते हैं। आप लोगों ने एक शब्द को बहुत पढ़ा है, सप्तधन ऋषि। 7 ऋषियों का एक समूह था कहते हैं प्राचीन काल में हमारे देश में, और उन्हीं को सप्तऋषि बोलते हैं, और उन्हीं के नाम पे आकाश गंगा में एक तारामंडल भी है जिनको सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं। तो सप्तधन ऋषि। अब यहाँ आप गौर से देखें, सप्त के त में अ है, ये प तो आधा है दिखाई दे रहा है हमें, और इस त में क्या छिपा हुआ है, अ, यानी कि ये अ या आ, और आ के बाद क्या आ रहा है, ऋषि। तो यहाँ ऋषि आ रहा है, इसका अ और ये ऋषि जो नया बनाएंगे वो नया क्या बनाएंगे, ये देख लो। त में से मैं अ बाहर निकाल लूँ और नीचे ले आऊँ मैं ऋषि को, वो वहाँ भी रखा हुआ है, और मैं मान लो जी नीचे आ गए ये, और ये दोनों मिल गए, और ये दोनों मिले, तो अब बनेगा क्या नया, बोलो क्या बनेगा, अर बनेगा, और अर के र में क्या रहेगा, हलंत रहेगा। यानी कि अर के जो र है इस र में हलंत रहेगा, मतलब ये र आधा है, ये र कैसा है, आधा है। अब इसको यहाँ सेट करेंगे, कैसे करेंगे, सप्त में से जब अ बाहर निकाल लिया तो ये त आधा बच गया। अब ध्यान से देखो, इसका अ तो बाहर ले ही आए नीचे, त कैसा रह गया, आधा। ये आधे त को पूरा करेगा अ, ये जो नया वाला अ बना है ये किसको पूरा करेगा, आधे वाले त को ये पूरा कर देगा। और ये जो र बचा है, अब ये ऋषि तो गायब होगा यहाँ से, क्योंकि इस ऋषि को तो हम नीचे ले आए थे, तो ये तो गायब हो ही जाएगा, ये हट ही जाएगा यहाँ से। अब बचा ये र, तो इसका क्या करें, इसका भी करेंगे कुछ ना कुछ, इसको निकाल देंगे सी के ऊपर, और शब्द क्या बन गया, सप्तर्षि। शब्द क्या बन गया जी, सप्तर्षि। और ये सप्तर्षि शब्द जो बना है ये सप्तधन ऋषि से बना है। तो सप्तधन ऋषि से ये शब्द कैसे बना, ये ऐसे बना, सप्त का अ लिया, ऋषि का री लिया, दोनों को मिलाया तो अर बना। अर का जो अ बना वो वापस त को पूरा कर देगा, यानी कि त को पूर्णता प्रदान कर दी, त पूरा हो गया, तो ये सप्त हो गया। आधा र बचा जो वो सी के ऊपर चला गया। ये थोड़ा सा मामला है, आप लोग इसको भी समझ लें कि ये र के साथ क्या क्या होता है। र के साथ बहुत सारी घटनाएं घटती है। क्या क्या, जैसे मान लो ये र है और ये अधूरा है, ये र है ये अधूरा है, और इस र के बाद कोई ध्वनि आ रही है, ये र है अधूरा है, और र के बाद यदि कोई ध्वनि आ रही है तो ये र उस ध्वनि के ऊपर चला जाता है। जैसे कैसे, मैंने यहाँ लिख दिया कर्म, समझने की कोशिश करें, इसी से जुड़ी हुई बात नहीं है लेकिन आपके काम की बात है। मैंने क्या लिखा, कर्म। एक तो र का मामला ये, एक मैंने लिख दिया क्रम, दो अलग अलग शब्द हो गए, एक कर्म था एक क्रम है। यहाँ कर्म में र को थोड़ा सा बोलते हैं, यानी कि यहाँ र आधा है, तो मैं कह रहा था कि र यदि आधा हो तो वो अपने बाद आने वाली ध्वनि के कहाँ चला जाएगा,
ऊपर चला जाएगा। और र यदि पूरा है, दूसरी बात बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, यदि र पूरा है और र से पहले आने वाली ध्वनि आदि है, यदि र पूरा है, ये र पूरा है और इस र से पहले इधर आने वाली कोई आधी ध्वनि हो, तो ये र उस ध्वनि के बगल में से निकल जाता है। बहुत सारे शब्द आप लोगों ने देखे होंगे, उदाहरण के तौर पे यही देख लो, ये क्रम, क्या बोला मैंने, आप लोग ध्यान से सुने, एक एक बात बहुत काम की बोल रहा हूँ, बातें ये छोटी हो सकती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि र आधा है तो वो अपने बाद आने वाली ध्वनि के ऊपर चला जाएगा, और र यदि पूरा है और उससे पहले कोई अधूरी ध्वनि आ रही हो तो र उसके बगल में से ऐसे निकल जाता है जहाँ सुविधा होती है उसको निकलने की। चलो, इस शब्द का अगर विश्लेषण करेंगे तो इसमें क है और क में अ है, मतलब क पूरा है, और फिर क्या है, र है, लेकिन र में अ नहीं है। र में अ होता तो ये र बीच में लिखा जाता, ना कि ऊपर। अब र आधा है, फिर पीछे क्या है, म है, और म में अ है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कर्म शब्द का विश्लेषण करेंगे तो ये ऐसे टूटेगा। एक पूरा टॉपिक होता है वर्ण विश्लेषण का, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आगे आने वाले वीडियोस में इसका भी कोई वीडियो लेकर आएंगे। और अगला शब्द है जो क्रम। अब यहाँ क्या है, यहाँ क जो पूरा दिखाई दे रहा है ये अधूरा है, और र जो आधा दिखाई दे रहा है वो कैसा है, पूरा है। क्योंकि र के बाद में अ लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये र हलंत वाला नहीं है, क्योंकि जिसमें अ जुड़ जाता है उसका हलंत तो अपने आप ही हट जाता है, और जिसकी मात्रा ही निकल जाती है उसमें अपने आप हलंत लग जाता है। और इसके बाद जो बना है वो म और अ। देखो, अंतर समझने का प्रयास करो। क्रम में क अ, ये कर्म में क के बाद अ है, मतलब क तो पूरा है ही सही, र आधा है इसलिए ऊपर चला गया, और र पूरा है और उससे पहले वाली ध्वनि आदि है तो र ऐसे बगल में निकल जाता है। अब लोग यहाँ आ जाओ, आप लोग, क्या सप्तऋषि में र ऊपर निकला हुआ है, मतलब र आधा है। सप्तऋषि में र कहाँ निकला हुआ है, ऊपर। इसका अर्थ क्या है कि र कैसा है, आधा है। चलो और शब्द देखें। हमारे भारतवर्ष में एक ऋषि हुए हैं, कण्व ऋषि। क्या नाम था उनका, कण्व ऋषि, कण्वधन ऋषि। अब इनसे शब्द क्या बन जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे, कण्वर्षि। अब ये कण्वर्षि कैसे बना, देखो, व में अ है, अ से री मिला, अर बना, अर के अ ने वापस व को पूरा किया, क्योंकि अ निकला था इसीलिए री से मिला था, व को पूरा किया, व पूरा हो गया। फिर वही र अधूरा था तो वो अधूरा र वही वापस सी के ऊपर निकल गया। चलो और देखो, एक शब्द है जिसको आप गलत करते हैं, वर्षाधन ऋतु। बड़ी सावधानी के साथ इस शब्द को आप देखें, वर्षाधन ऋतु। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, मात्रा का ध्यान नहीं रखते और वर्षार्तु शब्द बना देते हैं, तो वर्षार्तु शब्द गलत होगा। आप लोगों को मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग इसके बारे में सोचें कैसे। वर्षा, अब भले यहाँ आ रहा हो, पीछे री हो, लेकिन हमें बनाना अर ही है, यहाँ बड़ी गलती होती है। कैसे, हम क्या करते हैं, वर्षा ऋतु से वर्षार्तु बना देते हैं, जो गलत शब्द है। हम क्या बना देते हैं इससे, वर्षार्तु। ये जो मैं बना रहा हूँ वर्षार्तु, ये सही नहीं है, ये गलत शब्द है। आप लोग ऐसी गलतियाँ करते हो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो अब सही शब्द क्या बनेगा, तो सही शब्द जो बनेगा इसका वो बनेगा वर्षर्तु। और दोनों जगह र निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि वर्षा के में तो पहले ही र था और अब अर जुड़ गया तो वो पूरा कर देगा स को, और शब्द बन गया वर्षर्तु, यानी कि आधा र ऊपर निकल गया। मैं जानता हूँ ये बात आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ी होगी, क्योंकि ये तो मैंने जल्दबाजी में ही बता दी। हालांकि अब मैं धीरे धीरे बताता हूँ आपको। एक बार पूरे शब्द को मिटाता हूँ, एक बार देख लो ध्यान से। चलो, मैं फिर वही शब्द लिखूंगा, क्या, वर्षा धन ऋतु। क्या लिखा जी मैंने, वर्षा धन ऋतु लिखा। एक तो पसीना भी बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग थोड़ा गहनता से ले इन चीज़ों को, गंभीरता से पढ़ें। आप लोगों के लिए मैं गर्मी भी सहन कर लूँगा, कोई बात नहीं। वर्षा धन ऋतु से वर्षा ऋतु कैसे बना,
ये वर्षा, और इस वर्षा का यदि हम आ निकाल दें, इस वर्षा में से, इस स में से आ की मात्रा निकाल दें, क्योंकि र तो आधा है, आपको पता चल गया। अब व के बाद र आधा है और ये स के ऊपर बैठा हुआ है खाली, और स पे आ की मात्रा है, तो ये वर्षा, और इसका आ निकाल दिया बाहर। इसका बाहर क्या निकाला हमने? आ निकाला। अब ये आ और ये ऋतु का री, ये दोनों मिले, ये दोनों मिल गए भाई। कौन कौन? ऋतु का री और ये आ, इन दोनों के मिलने से जो नया वर्ण बना, ये लिख दिया मैंने फिर री यहाँ, और इन दोनों के मिलान से जो बना वो बना क्या? वो बना हमारा अर। अब री को वहाँ से हटा दो, मैं री को नीचे ले आया। कहाँ ले आया? यहाँ ले आया, ये रहा री। अब वहाँ तू बच गया और इधर ये बच गया ये, क्योंकि इसका आ बाहर निकाल लिया। अब ये तो स को पूरा कर देगा। अब जब ये स को पूरा करेगा तो स में केवल अ की ही मात्रा आएगी, और अ की कोई मात्रा होती नहीं है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि अ की कोई मात्रा दिखाई नहीं देती, और अ के अलावा जितने भी स्वर हैं सबकी अपनी मात्राएं दिखाई देती हैं। तो ये देख लो आप। अब इधर मैं नया बना रहा हूँ इसको। अब ये अ ही आया इधर, तो र तो पहले ही था इसके ऊपर। अब ये स हो गया पूरा, अ की कोई मात्रा नहीं दिखाई देगी, यानी कि इसका हलंत हट गया, और पीछे ये तू बचा हुआ था। और ये जो र है, अब ये अरमे वाला र है, ये र ये बचा हुआ है अभी तक, तो ये इसके ऊपर ही चला जाएगा। और शब्द क्या बन गया जी? वर्षर्तु। क्या शब्द बना? वर्षर्तु। वर्षर्तु बोलते हैं वर्षा ऋतु को। इसी प्रकार शब्द बन जाएगा ग्रीष्म धन ऋतु। आपको पता है अभी ग्रीष्म ऋतु है, इसीलिए तो मुझे इतना पसीना आ रहा है, क्या करूं। ठीक है, फिर भी ग्रीष्म धन ऋतु। और शब्द क्या बन जाएगा इससे, आप लोग ध्यान से देखें। ग्रीष्मर्तु। ग्रीष्मर्तु, और ये बना है किससे? ग्रीष्म धन ऋतु से। हो गया। आप लोग समझ लो इनको, मैंने कैसे कैसे बताया, क्या क्या बताया। बहुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मेहनत, हालांकि आप लोगों को लगती नहीं है मेरी मेहनत, लगेगी। आप लोग कोशिश करें इनको सीखने की, समझने की। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े काम की बातें हैं। तो मैंने तीनों प्रकार के उदाहरण आपको समझाए, और अब आगे बढ़ूँ मैं तो इनको मिटाता हूँ। ये हमारी गुण स्वर संधि थी, और गुण स्वर संधि के बाद हमारी जो अगली स्वर संधि हैं, और स्वर संधि का जो भेद है उसमें लेते हैं हम किसको? वृद्धि स्वर संधि को। वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, आप लोग एक तो कंफ्यूज ना हो कि मैंने ये न यहाँ लगा दिया, तो ऐसी स्वायत्ता है, इस न को यहाँ लगा सकते हैं, या फिर इसको अनुस्वार में भी लिख सकते हैं। तो आप लोग ये ना समझे कि ये मैंने गलत लिख दिया या फिर पहले वाला गलत था, दोनों ही गलत नहीं है। संधि में ऊपर मैं अनुस्वार भी लगा सकता हूँ और ये न यहाँ भी लिख सकता हूँ, तो ये वृद्धि स्वर संधि होगी। अब वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, ये अ या आ होगा, और अ या आ के बाद क्या आ जाए? ए आ जाए या आई आ जाए, तो बनेगा क्या? आई बनेगा। ध्यान से देखें, अ या आ के बाद ए या आई आ जाए तो आई होगा। अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो क्या बनेगा? औ बनेगा। ये जो बने इनको वृद्धि स्वर भी बोलते हैं, और ये वृद्धि स्वर बनने के कारण ही ये जो हमारी संधि कहलाएगी
और ये दीर्घ ये स्वर संधि का हमारा तीसरा भाग है या तीसरा भेद है। क्या बताया मैंने, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ बनेगा, यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो औ बनेगा। समझ में आई बात? अरे आई ना। चलो उदाहरण देखते हैं। मत धन ऐक्य, इसको सही लिखें ऐक्य को, मत धन ऐक्य, और इससे शब्द क्या बन जाएगा आप लोगों का मतैक्य। ये मतैक्य कैसे बना, फिर वही प्रयास, फिर वैसे ही बताऊंगा। इस त में से अ को बाहर निकाल लो, ये अ हो रहा, और इस त में ऐ मिलाओ, इस त में ऐ मिला तो बना भी क्या, ऐ बना। तो इस त में से जब अ निकल गया था और ये ऐ को हम ले आए, अ और ऐ को मिला दिया तो अब त आधा रह गया और दोनों के मिलने से ऐ बन गया। तो ये ऐ किस पे जाएगा, त पे, और त पे ऐ जाएगा तो शब्द क्या बनेगा, मतैक्य। शब्द क्या बनेगा, मतैक्य। यानी कि लोगों के मत जहाँ एक हो जाएं, जहाँ लोगों के मत कैसे हो जाएं, एक हो जाएं, सारे लोग एक मत को मानने लग जाएं, तो वो हो जाएगा उनका मतैक्य। चलो अगला शब्द देखते हैं, विश्वधन ऐक्य। क्या लिखा मैंने, विश्वधन ऐक्य। जहाँ पूरा विश्व ही एक हो जाए, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, फिर भी हम तो वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं, भारत हमारा प्यारा देश है, तो विश्व के ऐक्य की बात करते हैं। तो विश्वधन ऐक्य से शब्द क्या बनेगा, विश्वैक्य। सावधानी से देखें, अब कैसी मात्रा, दो मात्रा। यानी कि आप एक जुगाड़ लगा सकते हो कि वृद्धि संधि में जितने भी शब्द बनेंगे डबल मात्रा वाले ही बनेंगे। बिल्कुल सही है, वृद्धि संधि में जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे, डबल मात्रा वाले बनेंगे। विश्वधन ऐक्य से शब्द क्या बना, विश्वैक्य, और मत धन ऐक्य से शब्द क्या बना, मतैक्य। चलो अगला शब्द देखें, महाधन ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य, और महाधन ऐश्वर्य से शब्द जो बना हमारा वो क्या बनेगा, अब माहेश्वर्य। शब्द क्या बनेगा जी, माहेश्वर्य। और ये जो ऐश्वर्य शब्द बना है, ये ऐश्वर्य शब्द बना है ईश्वर से। आगे जब मैं प्रत्यय पढ़ाऊँगा तो वहाँ इनकी चर्चा करूँगा। फिर भी आप जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि ईश्वर में यज्ञ प्रत्यय लगाने से जो शब्द बना वो शब्द बना है ऐश्वर्य। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ए कहाँ से आ गया, तो ऐसा होता है, प्रत्येक के प्रकरण में आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा। ये जो ऐक्य बना है इसके बारे में भी एक बार देख लो। ये बना है एक से, और एक में वही यज्ञ प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बन गया, ऐक्य शब्द बन गया। और ऐक्य का मतलब होता है एकता। ऐक्य का मतलब क्या होता है, एकता। तो और ऐश्वर्य तो आप जानते हो, प्रसिद्धि को कहते हैं। और इसी प्रकार एक शब्द होता है महाधन ऐन्द्रजालिक। महाधन ऐन्द्रजालिक। सर्कस के जो पोस्टर वगैरह होते हैं उन पे शायद ये शब्द आपने पढ़ा हो। महेंद्र जालिक, जो बड़ा खतरनाक काला जादू दिखाने वाला होता है, उसको बोलते हैं महेंद्र जालिक। और इससे शब्द क्या बनेगा जी, महेंद्र जालिक। आप लोग कंफ्यूज ना हो कि महेंद्र में दो मात्रा आती हैं क्या, बिल्कुल नहीं आती। महेंद्र में गुण संधि के तहत एक ही मात्रा आती है, महाधन इंद्र। ये देखो महेंद्र शब्द अलग है, ये महेंद्र, और ये महेंद्र किससे बना, ये आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये वाला, ये महेंद्र में आप दो मात्राएं देख के आप कन्फ्यूज ना हो। महेंद्र में तो एक मात्रा ही होगी, और ये जो महेंद्र बना है वो किससे बना है, महाधन इंद्र से बना है। ये किससे बना है, महाधन इंद्र से। लेकिन ये जो महेंद्र जालिक शब्द बना है ये महाधन ऐन्द्र जालिक से बना है। और ऐन्द्र जालिक का मतलब वही इंद्रजाल को जानने वाला। तो ये जो ऐन्द्र जालिक है ये भी इंद्रजाल से ही बना है। इंद्रजाल शब्द था, और इंद्रजाल शब्द में प्रत्यय क्या लगा दिया, एक प्रत्यय। जहाँ प्रत्यय पढ़ाऊंगा वहाँ तो बताऊंगा ही सही, लेकिन आप अभी कंफ्यूज ना हो, आप दुविधा में ना पड़े, इसलिए मैं इन शब्दों का यहाँ थोड़ा सा परिचय आप लोगों से करवा रहा हूँ कि महेंद्र में तो एक ही मात्रा आएगी, लेकिन महेंद्र जालिक में ये दो मात्रा क्यों आई, क्योंकि यहाँ इंद्रजाल शब्द था और इंद्रजाल में इक लगाने से शब्द जो बन गया
वो बन गया क्या, इंद्रजालिक। इंद्रजाल में इक लगाने से क्या शब्द बन गया, इंद्रजालिक। ये वही जो इंद्रजाल को जानता है, लोगों को फंसा देता है, वो पता नहीं क्या क्या दिखा देता है, सांप बीड़ी पीता है, बिच्छू क्रिकेट खेलता है, ऐसे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप जानते हो, वो देखते हो आप जादूगर को, मदारी जो डमरू बजाता रहता है चौराहे वगैरह पे, वो सारी चीज़ें। हालांकि उसको महेंद्र जालिक नहीं बोलते, छोटे मोटे जादू दिखाने वाले को। बड़ा खतरनाक जादूगर होता है महेंद्र जालिक, बड़े बड़े सर्कसों में आता है, आदमी को गायब कर देता है। ये सारे शब्द मैंने आपको किससे संबंधित बताए, वृद्धि स्वर संधि से संबंधित। आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। चलो और उदाहरण देखते हैं। ये तो हमने आ और ए आई वाले उदाहरण देखे, और अब देखते हैं ओ वाले उदाहरण। चलो देखो, जल धन औषधि, क्या शब्द लिखा मैंने, जल धन औषधि। अब औषधि में पहले से ही ओ में ये औ आएगा, ना कि ओ। जल धन औषधि, और शब्द क्या बन जाएगा, आप सब जानते हो, जलौषधि। जलौषधि ये शब्द बनेगा। यानी कि जल को ही जब औषधि के रूप में काम ले ले, जल को किसके रूप में काम ले ले, औषधि के रूप में। और आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, गांव में पुजारी जी या पंडित जी या कोई भी थोड़ा सा जल ले जाओ, पेट वेट दर्द करे तो वो जल को मंत्र देते हैं, फिर पेट मिट भी जाता था। गांव में ऐसा होता है कि थोड़ा सा पानी ले जाओ और वो उसको मंत्र देंगे, उसको अभिमंत्रित कर देंगे, फिर उसको पी लो, फिर पेट मिट जाएगा आपका। आप देख लेना आपके हिसाब से, हालांकि मैं इसकी सलाह नहीं देता। चलो, यदि वन से औषधि प्राप्त करें, वन से औषधि प्राप्त करें तो वो क्या कहलाएगी, वनौषधि। वनौषधि, वन की औषधि को क्या कहते हैं, वनौषधि। चलो, एक शब्द होता है पुत्र, और पुत्र पाने की इच्छा, ऐसा बोलते हैं किसको, इच्छा को बोलते हैं। और शब्द क्या हो जाएगा, पुत्रेषणा। शब्द क्या हो जाएगा जी, पुत्रेषणा। और अब पुत्रेषणा में कैसी मात्रा, दो मात्रा, क्योंकि जुड़ने के बाद तो हमेशा कैसी बनेगी, दो मात्रा ही बनेगी। एक शब्द आपने देखा होगा और बड़े प्यार से देखा होगा इसको, तो क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है, प्रिय धन ऐसी। ऐसी का मतलब चाहने वाला, जो आपका प्रिय चाहे, जो आपका प्रिय चाहती हो, वही आपकी क्या है, प्रियसी है। आप लोग समझ गए होंगे कि प्रियसी किसको कहते हैं, प्रेमिका को कहते हैं प्रियसी। और कोई यदि आपका हित चाहे, क्या चाहे जी, हित चाहे, जैसे मैं चाहता हूँ आप लोगों का हित, हालांकि आप लोगों को लगता नहीं है, लेकिन मैं आपका हित चाहता हूँ, ईमानदारी की बात तो यही है। हित जो चाहे वो हो जाएगा आप क्या, हितैषी, आपका हित चाहने वाला। तो ये उदाहरण देखे हमने किसके, वृद्धि स्वर संधि के। ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण देखे, क्या क्या देखा, मत धन एक्के से मत एक्के हो गया, विश्व एक्के से विश्व एक्के हो गया, महाधन ऐश्वर्य से महेश्वर्य हो गया, महाधन इंद्रजालिक से महेंद्र जालिक शब्द बन गया। उसके बाद हमने देखा जलौषधि देखा, वनौषधि देखा, पुत्रेषणा देखा, प्रियसी देखा, हितैषी देखा। ये तो वृद्धि स्वर संधि से बनने वाले उदाहरण थे। और अब मैं चर्चा जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वृद्धि स्वर संधि के अपवाद की। स्वर संधि में हम अब तक अपवाद हमने नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ अपवाद भी देखेंगे। कैसे, अपवाद क्या होते हैं, अपवाद वो शब्द होते हैं जो इसके नियम कानून कायदे को ना माने, और नियम कानून कायदे को नहीं मानने वाले अपवाद ही होते हैं, चाहे वो उदाहरणों में या हो या कहीं और हो। आप जानते हो अपवाद किसे कहते हैं। तो अब मैं चर्चा किसकी कर रहा हूँ, अपवाद की, वृद्धि स्वर संधि के अपवाद। चलो, एक शब्द होता है शुद्धोदन। क्या लिखा मैंने, शुद्धोदन। अब यहाँ शुद्धोदन में एक मात्रा आ रही है। यदि शुद्धोदन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार होगा, शुद्ध धन ओदन। वैसे ओदन का अर्थ भोजन होता है या पके चावल होते हैं। ओदन शब्द जो है इसका अर्थ या तो भोजन या पके चावल, यानी कि शुद्ध है जो भोजन। शुद्धोदन का अर्थ क्या होगा, शुद्ध है जो भोजन।
अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि धन के निशान के पहले तो अ है और इसके बाद ओ भी है, लेकिन जब ये दोनों जुड़े तो यहाँ दो मात्रा आनी चाहिए थी। सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहाँ अ था और पीछे ओ है, तो अ और ओ के मिलने के बाद दो मात्रा होती, लेकिन ये एक ही मात्रा है। अरे जब दो मात्रा हो जाती तो फिर ये अपवाद ही क्यों रहता? समझ रहे हो ना बात को? दो मात्रा नहीं है इसलिए तो ये अपवाद है। यदि दो मात्रा हो जाती तो ये अपवाद ही नहीं होता, ये तो सामान्य शब्दों में आता। ये अपवाद क्यों है? क्योंकि यहाँ दो मात्रा नहीं आई। अब आप लोग दो मात्रा वाला मत लिख देना। शुद्धोदन शब्द ये बिल्कुल सही है, शब्द तो बिल्कुल सही है, लेकिन दो मात्रा नहीं आने के कारण ये इसका अपवाद हो गया। किसका? वृद्धि स्वर संधि का अपवाद। और शब्द क्या है? शुद्धोदन। इसी प्रकार एक और शब्द है सुकोदन। शब्द क्या है? सुकोदन। इसका भी करते हैं संधि विच्छेद। सुक धन ओदन। ओदन का अर्थ फिर वही भोजन। सुक का मतलब होता है तोता। हाँ, वही तोता जो वो उड़ता है, गाने वाने गाता है, नाम वाम बताता है। आप सारी कहानियाँ जानते हो। तो सुकोदन, सुखदन ओदन यानी कि तोते का भोजन। अब तोते का भोजन आप लोग सोच रहे हो कि मिठू मिठू तोता हरी मिर्ची खाता, लाल पलंग पे सोता, ऐसा बचपन में बहुत रटते थे, पढ़ते थे। तो वो नहीं है ये। यहाँ जो इसका ओदन होता है, तोते का जो भोजन है, हरी मिर्ची नहीं होती, तो फिर क्या होता है? सुकोदन बोलते हैं अनार को। सुकोदन किसको कहते हैं? अनार को। अनार शब्द का पर्यायवाची है सुकोदन, यानी कि तोते का भोजन अनार है। सबसे प्रिय भोजन उसकी मिर्ची नहीं है। अब लोग ध्यान रखना आप लोग कि वो मिर्ची नहीं, अनार खाना ज़्यादा पसंद करता है। तो सुकोदन में भी देखो, काम की बात तो यह है कि सुकोदन शब्द बिल्कुल ये सही है, एक मात्रा वाला सुकोदन सही है, लेकिन सुखदन ओदन है, इसलिए यहाँ दो मात्रा आनी चाहिए थी। क्योंकि अ के बाद ओ है तो इस पे दो मात्रा होती, दो मात्रा नहीं है, इसलिए ये अपवाद है। और ये अपवाद किसका है? वृद्धि स्वर संधि का अपवाद है। कुछ समझ में आया होगा आप लोगों के? समझे ना? चलो, बहुत बढ़िया। एक शब्द और है, लंब धन ओष्ठ। लंब या लंबा, ओष्ठ का मतलब होठ। और ये किसको कहते हैं? ऊंट को बोलते हैं लंबोष्ठ। और लंबोष्ठ कैसे होता है? ऐसे होता है लंबोष्ठ। लंबोष्ठ में भी दो मात्रा नहीं होती, एक ही मात्रा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ म लिख दिया और यहाँ ये बिंदी लिख दी। ये मैंने आपको सोचने के लिए ही लिखी है कि सोचो कि ये ब है, ब के पहले मैंने यहाँ तो म लिखा था और यहाँ केवल बिंदी, इसको अनुस्वार बोलते हैं, हालांकि बिंदी नहीं बोलते, फिर भी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ मैंने अनुस्वार लगा दिया और यहाँ म लिख दिया। आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, दोनों शब्द सही है, ये भी और ये भी, क्योंकि ये जो अनुस्वार हैं ये आने वाली ध्वनि के पंचम में चला जाता है। और यहाँ ब आ रहा है और ब का पंचम क्या है? प फ ब भ म, ये इसका पंचम है, तो ये कोई गलत शब्द नहीं हुआ। इसी प्रकार एक शब्द होता है अधर धन ओष्ठ। और अधर ओष्ठ बोलते हैं नीचे वाले होठ को, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले होठ को बोलते हैं क्या? अधर ओष्ठ। अधर शब्द आपने सुना होगा। अधर किसको बोलते हैं? नीचे वाले होठ को। भगवान कृष्ण जब बंसी बजाते थे वो नीचे वाले होठ पे रख के बंसी बजाते थे। तो आप लोगों ने कबीर खान का एक छंद सुना होगा कि या मुरली मुरली धरन की या अधरान धरोंगी, ओड पीताम्बर ले लकटी गावत गोदन संग फिरोंगी, या मुरली मुरली धरन की या अधरान धरोंगी। तो अधर का मतलब क्या होता है? ओष्ठ होता है। और ये जो सारे शब्द हैं ये क्या है? ये वृद्धि स्वर संधि के अपवाद हैं। किसके अपवाद हैं? वृद्धि स्वर संधि के अपवाद हैं। वृद्धि स्वर संधि के अपवाद मैंने आपको बता दिए और इसी के साथ में आपको बता रहा हूँ, अभी अभी हमने अध्ययन किया था किसका? गुण स्वर संधि का। कौन सी संधि का? गुण स्वर संधि का। तो आप लोग इनको भी ध्यान में रखें कि गुण स्वर संधि के अपवाद कौन कौन से हैं। गुण स्वर संधि के अपवाद, कुछ शब्द हैं जो गुण स्वर संधि के नियमानुसार नहीं बनते, उनके नियमों का उल्लंघन करते हैं और वो क्या बन जाते हैं? उनके अपवाद बन जाते हैं।
चलो, एक शब्द है प्रौढ़। बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्रौढ़ शब्द में किस संधि का अपवाद है। तो आप लोग याद रखना, इसमें गुण संधि का अपवाद है। शब्द बनेगा कैसे? प्रधन ऊढ़ से। किससे बनेगा? प्रधन ऊढ़ से। एक अवस्था को बोलते हैं प्रौढ़, एक उम्र को बोलते हैं। जवानी के बाद की जो अवस्था आती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। आप लोग जानते ही हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं लोग। तो ये प्रधन ऊढ़ से, अब ये बनना क्या चाहिए था? सबसे काम की बात, ये बनना चाहिए था प्रौढ़ एक मात्रा वाला, लेकिन कैसा बन गया? दो मात्रा वाला। अरे ये एक मात्रा वाला ही बन जाता तो फिर ये अपवाद ही क्यों होता? समझ रहे हो बात को? यदि ये एक मात्रा वाला ही प्रौढ़ बन जाता तो फिर ये अपवाद ही क्यों रहता? फिर तो ये गुण संधि का बढ़िया उदाहरण रहता। लेकिन ये एक मात्रा बनने वाला था लेकिन दो मात्रा वाला बन गया, तो अब ये हो गया अपवाद। किसका अपवाद हो गया? ये हो गया हमारा गुण स्वर संधि का अपवाद। इसी प्रकार एक शब्द होता है स्वेर। क्या होता है? स्वेर। स्वेर किसको कहते हैं? जो अपनी मर्जी से काम करे, अच्छा अर्थ नहीं देता। स्वेर वो होता है जो अपनी मर्जी से काम करे। चलो, स्वेर किसको कहते हैं? और इससे शब्द क्या बनेगा? स्वधन ईर। शब्द क्या बना? स्वधन ईर से बना है क्या? स्वेर। अब स्वेर में भी दो मात्रा आ गई भैया, अ है, पीछे ई है। अभी अभी मैंने आपको गुण संधि में बताया कि अ के बाद ई हो तो ए बनता है, खाली ए, ये वाला ए। और इस ए की सिर्फ एक ही मात्रा होती है। यदि स्वेर में भी एक मात्रा आ जाती तो कोई अपवाद होता ही नहीं, फिर तो वो सही था एकदम। लेकिन यहाँ दो मात्रा आ गई, इसलिए ये स्वेर भी क्या हो गया? ये गुण संधि का अपवाद हो गया। आप इनको अवश्य ध्यान रखें। और इसके बाद अगली जो संधि हमारी है वो वृद्धि संधि मैंने आपको बता दी। और इसके बाद जो संधि होगी वो होगी हमारी ईयन संधि। वो अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये वीडियो देखा।